नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो नरेश मीणा के लिए उमड़ता हुआ जन सैलाब सियासी आहटें खड़ी कर रहा है। जी हाँ, बूंदी जिले की राजनीति में इन दिनों एक नाम लगातार हलचल पैदा कर रहा है। वही नाम बन चुके हैं नरेश मीणा। हिंडौली बूंदी के बामन रावतों की ढाणी में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ आस्था का नहीं है, राजनीतिक संकेतों का भी है। क्योंकि जिस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटना नया नहीं होता, लेकिन नरेश मीणा का कार्यक्रम होता है, उसमें जो देखने को मिलता है वो सामान्य नहीं होता। इसमें स्थानीय लोगों की भारी मौजूदगी, स्वतः स्फूर्त समर्थन और नरेश नरेश की गूंज ये बताती है कि ये भीड़ किसी संगठन द्वारा लाई नहीं गई, बल्कि स्वाभाविक है। जो लोग नरेश मीणा के प्रति भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, वो लोग बिन बुलाए आ गए। धार्मिक मंच राजनीतिक स्वीकार्यता का संकेत भी बन जाता है, क्योंकि राजनीति में भीड़ केवल संख्या नहीं होती, वो मूड भी बताती है। और यहाँ मूड नरेश मीणा के पक्ष में नजर आ रहा है। हिंडौली में बढ़ती सक्रियता और नेताओं की बेचैनी की अगर बात करें तो मीणा लगातार दौरे कर रहे हैं हिंडौली विधानसभा क्षेत्र के, जिससे वहां की राजनीति को असहजता हो रही है। और ये बेचैनी यूं ही नहीं है। जिन क्षेत्रों को लंबे समय से सेफ सीट माना जाता था, वहां नया चेहरा पकड़ बना रहा है। स्थानीय नेताओं को लगने लगा है कि जनता परंपरागत नामों से आगे सोच रही है। और जिस तरीके से नरेश मीणा का ग्राउंड कनेक्ट सोशल मीडिया से ज्यादा जमीनी संपर्क पर आधारित है, यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि हिंडौली अब स्थिर नहीं, तरल राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, जो अशोक चांदना के लिए भी बुरे संकेत हैं। नरेश मीणा की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका आम लोगों के बीच सहज व्यवहार और क्षेत्र में निरंतर उपस्थिति है। वो चुनाव के समय दिखने वाले नेता तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, बल्कि सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में लगातार निरंतर सहभागिता, स्थानीय मुद्दों पर सीधी बात और बिना बड़े भाषणों के सीधा संवाद और बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में लोगों से जुड़ना, यही उनकी लोकप्रियता का असली कारण है। और लोग उनके दीवाने भी हो रहे हैं। 2028 की बात करें, जो राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उसमें पूरे बूंदी जिले में नरेश की हवा चलेगी, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन राजनीति में हवा अचानक नहीं बनती, उसके पीछे होते हैं लगातार फील्ड में रहने वाले, सामाजिक स्वीकार्यता और समय से पहले माहौल बनना। अगर नरेश मीणा ने जो कहा है कि अगली सीट हिंडौली सीट होगी और वहीं से चुनाव लड़ूंगा और इसी तरह जमीनी संपर्क और सक्रियता बनाए रखेंगे, तो कहना गलत नहीं होगा कि 2028 की राजनीति के पटकथा में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो भविष्य बताएगा। टक्कर बड़ी देंगे, लोगों के वोट जरूर काट लेंगे, इसी उम्मीद में कि वो विधानसभा तक पहुंच जाए, सदन तक पहुंच जाए। लड़ने के लिए उन्होंने हिंडौली तो चुन लिया है, लेकिन वहां की लड़ाई इस बार अलग होगी। पहले भाया से थी, अब चांदना से होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये उमड़ता हुआ जन सैलाब सिर्फ जयकारे लगाने आता है या वोट भी देता है। बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।